हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और प्रैंक कॉल में। लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का कमेंट पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर कमेंट किया है शंकर लामानी जी, इन्होंने सुपर सर लिखा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप भी इसी तरह कमेंट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आपका नाम अगले वीडियो में शामिल करूँगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हेलो। हेलो सनी जी। हाँ जी, बोलिए। अरे यार बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है यार, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला। मैं पहले किसको किया फिर आपका नंबर मुझे मिला यार। बहुत मैंने मतलब लगा लो 15 मिनट तो इसमें लगा दिए मैंने। इतनी मेरे को परेशानी हो गई। सर जी, अब बताएंगे हुआ क्या? हाँ नहीं मैं वही बताता हूँ सर। आपका वॉलेट खोया है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा ही है, मेरा ही है। हाँ जी, ये मेरे को मिल गया है यहाँ पे वॉलेट। कहाँ पे मिला सर ये आपको? ये अट्टा से आगे जो पेट्रोल पंप है ना, उसके पास आप गए होगे, वो ध्यान रहा ही नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो बाइक हाँ, से गिर गया तो होगा आप ये मेरे। लगे, आप लगा लो मेरे को कम से कम 15 मिनट लगे आपका नंबर निकालने में। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा आप सर कंफर्म करवा दो, वॉलेट आपका ही है ना ये? हाँ जी, मेरा ही वॉलेट है। एक सेकंड, आधार कार्ड इसमें क्या क्या है मेरे को ये बता दो आप। हाँ जी, वॉलेट, आधार कार्ड है इसमें, एक हेलो पैन कार्ड हेलो है। हेलो हेलो, एक सेकंड। मैंने फ़ोन किया था ना, आपकी वाइफ का नंबर भी मिल गया था, वो भी आ गई है सामने मैडम। हेलो मैडम। हाँ जी, आपके हस्बैंड से बात कर, आपके हाँ ये भी आ गई, आपकी हाँ जी वाइफ भी आ गई इधर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो क्या क्या है सर इसमें? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके अंदर एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, 4,000 कैश होगा, और उसमें 2-3 विजिटिंग कार्ड्स पड़े हुए हैं मेरे साथ। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, आप माइंड मत करना क्योंकि कंफर्म करना चाहिए ना सर, है नहीं ना? नहीं सर, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर लीजिए। एक सेकंड, आधार कार्ड, ये रहा आधार कार्ड आपका, टूट सा रहा है, फट सा रहा है। ओके, कैश है कुछ, ये फोटो है किसी लड़की का? नहीं, मेरा ये नहीं है। नहीं फोटो सर, फोटो तो कोई है ही नहीं सर। हाँ नहीं सर, वो मेरा नहीं है, फोटो नहीं है नहीं, उसमें कोई। आपने कंफर्म कर दिया, मैं ये फोटो के साथ ना भाभी जी को दे देता हूँ। हेलो नहीं सर, वो है ही नहीं सर, वो मेरा मेरा हेलो वॉलेट मैडम, मैं रखता ही नहीं सर। सर मैं वॉलेट रखता ही नहीं हूँ। अरे सर, मैं रखता ही नहीं हूँ। किसका है? अरे सर, मैं बोल रहा हूँ है ही नहीं वो, मेरे तो समझ नहीं आ रही है कि वो मेरा वॉलेट नहीं है। लेकिन आधार कार्ड तो आपका है ना? अब तो तेरे को जब बोल रहा हूँ नहीं है वो मेरा वॉलेट, मैं फोटो रखता नहीं, वॉलेट ही एक नहीं है सेकंड मेरे मैं पास। बुला लेता हूँ ना आपकी वाइफ को। हेलो मैडम। अरे मत बुला भाई, नहीं है वो मेरा वॉलेट, मैं हेलो रखता ही मैडम, नहीं हूँ। ये पैसे मैडम, पैसे जेब में रखता हूँ। अबे तू पागल है क्या? ठीक है, पागल है क्या? नहीं है वो मेरा वॉलेट। आप याद अबे नहीं रखता मैं। आधार कार्ड तो आपका ही है ना? है ही नहीं मेरे पास, मैं कैश ही नहीं रखता, मैं आधार कार्ड नहीं रखता, मैं कुछ भी नहीं रखता, मैं ऐसे ऐसे खाली घूमता रहता हूँ, वेला हूँ मैं। तो ये ऐसे कैसे हो गया? आपने बताया 4,000 होंगे और 4,000 अब 4,000 अभी तो हो गया क्या? 4,000 तो दुनिया रखती है, कोई भी रख लेता है यार, पूरे कैसी बात कर रहा 4,000 है? नहीं रखते हैं तो दुनिया? भाई रखते हैं, ऑब्वियसली बात है, 5,000 भी रखते हैं, 6,000 भी रखते हैं, तो 4,000 क्यों नहीं रखेंगे? जब मैं बोल रहा हूँ मेरा नहीं है वो। तो विजिटिंग कार्ड कहाँ से आ गए आपके इसमें? भाई वो ना, वो विजिटिंग कार्ड है ना कोई वॉलेट है, मुझे नहीं पता भाई, मैं दे किसी और देता हूँ का ना, होगा। भाभी जी को दे देता हूँ मैं। अरे मत तो भाई उनको, मत तो है ही नहीं, तो तेरे को पागल हो गया क्या? पागल हो गया कि नहीं है वो मेरा कार्ड? पक्का? अरे नहीं है वो मेरा कार्ड, बोल दिया ना मैंने यार। नहीं दे, किसी को मत दे, किसी को वॉलेट मत दे वो। अच्छा चलो, तो फिर क्या करूँ इस वॉलेट का? अब एक भाई, एक काम कर, तू खुद रख ले अपने पास, रख, उड़ा, जिस पे उड़ाना छमिया पड़ा उड़ा ले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो, मेरा नहीं है वो। नहीं है? नहीं है भाई, वो रख ले अपने पास, उड़ा ले, जो करना है कर, मजे कर, एंजॉय कर। चलो ठीक है। हेलो। हेलो राजीव जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। आप पहचाने नहीं होंगे शायद। हाँ, मैं पहचाना नहीं। मैं पहचान जाएंगे आप। अच्छा राजीव जी, आप ना मेरे घर आए थे, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप घर पे आए भी, मैं मिला नहीं। मेरा आई थिंक ड्राइवर था उस टाइम जब आप आए ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ जी, हाँ प्रभाकर जी, जी, हाँ और कैसे हैं आप? मैं बहुत कैसे? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम के लिए ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बहुत ज़्यादा अंदाजा होता ना, आप इससे पहले कभी आए भी नहीं, तो मैं घर से जाता नहीं। मेरे को बड़ा एहसास हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि चाय वाय पूछी नहीं पूछी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम पड़ोसी है, आते जाते रहेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? आप जरूर आना, आप जरूर आना। मेरे को बता रहा था सर आए थे, 1 घंटा बैठ के गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे हम बस पड़ोसियों को ऐसे ही मेल जोल बढ़ता रहे तो सब अच्छा रहता हाँ है, जी, क्यों? ये तो है, मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना ये, देखिए जी, रिश्तेदार भी बात के हैं, पहले ऊंच नीच में हाँ। हमेशा पड़ोसी काम आता है। अरे पहले पड़ोसी ही पहले बोलते हैं हर। पड़ोसी है, पहले पड़ोसी है। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैं क्या भी रहा था, मैं फिर रात में मैं असल में वाइफ के साथ चला गया था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को बुलाऊंगा मैं किस दिन। हाँ, जरूर जरूर, बैठते हैं किसी रात को। हाँ आप हम आओ, ये भाभी जी को प्रोग्राम लेकर आओ। अगर भाभी जी आना इंटरेस्टेड हो तो वो ये भी होगी घर पे, सीमा आप लेके आओगे इस दिन? हाँ, अरे भाभी जी को भी जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो?
मैं अभी घर पे ही हूँ, बताइए। अच्छा। नहीं मैं वो पूछ रहा था, आप उस दिन वो आप आए थे ना जब घर पे 1 घंटा बैठ के गए। हाँ आप शायद ड्राइंग रूम में बिठाया था आपको। हाँ, मैं ड्राइंग रूम में था। मैं कह भी रहा था, मैंने कहा ड्राइंग रूम में, अच्छा पानी मैंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा, मैं जब आप ड्राइंग रूम में बैठे ना सोफा पे, तो आपके आने से पहले बस 1 घंटा पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने ना वहाँ पे ऐसे ही काम वाम कर रहा था, मैंने वहाँ पे 2,000 रुपये रखे थे। अच्छा, अब वो मिल नहीं रहे हैं। देख लीजिए इधर किधर हो गए और नहीं पूरा देख लिया मैंने, और बिल्कुल वहीं रखे थे जहाँ बैठे थे ना, जो ये आपका आर्म रेस्ट होता है ना, 500-500 के 4 नोट। आप जैसे ही गए हो गायब हो गए। अब भाई साहब हो सकता है ऐसे मैंने हाथ रखा होगा वो सोफे के अंदर चले गए। देख लिया, सब देख लिया। मतलब आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में। और ये जो है ना हमारा ड्राइवर, इस पे मेरे को मतलब आंख बंद करके भरोसा है। ये तो हमारा 11 साल से है, मतलब इस पे मेरे को इतना भरोसा है। ये मैं इसको लाख रुपए की पेमेंट ऐसे देता हूँ, मैंने कहा राजू दे तो वो दे आता है। तो और आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में, और आप गए हो उसके 2 घंटे तक कोई नहीं था। सीसीटीवी में भी देखा है हमने। भाई साहब एक मिनट। हाँ जी। आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई आया ही नहीं उधर। मतलब आप मेरे पे नाम लगा रहे हो? नहीं मैंने तो नहीं लगाया, मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो। आप मेरे पे नाम लगा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो तो अरे गायब मेरा हुए हैं। खुद का चश्मों का काम है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है, आप मुझ पे 2000 की चोरी का नाम लगा रहे हो। मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने बात बताई है सिर्फ, मैंने आपको बात बताई है। अलावा कोई आया नहीं तो आपने बोला कैसे, ये बताइए। तो कोई, अरे जब आएगा जब तो बोलूंगा, आपके अलावा कोई आया ही नहीं वहाँ पर। तो अपने ड्राइवर से पूछो, उसने किया होगा। ड्राइवर पे मेरे को ट्रस्ट है भाई, ड्राइवर 10 साल से है। मैं कैसे ड्राइवर पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट नहीं है? बताओ। मैंने आपसे कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा आपने चोरी करी है, मैंने तो ये कहा कोई नहीं आया आपके अलावा। अब तो मेरे अलावा आया नहीं। हाँ तो मेरा पता, नहीं तो मेरी बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, तमीज से बात करिए। मैंने इल्जाम नहीं लगाया आप पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप आए हो 2000 गायब हुए हैं, आपको नहीं तो घर आके मारूंगा। तू पड़ोसी है, मैं रुक जा, मैं गेट खोल के घर ही आ रहा हूँ तेरे। रुक बात नहीं करनी, नहीं घर में मत जाना बेकार में यार, वो पिट मेरे को बताने तो दे। चलो यार इनको मैं फोन करके बताता हूँ, वरना तो डंडे लेके चढ़ जाएगा। हेलो जैन जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? कैसे हैं? अच्छा कौन बात कर रहा है? वैसे मिलते हो, हाय हेलो करते हो, सोसाइटी में निकलते हो, लेकिन पता कुछ नहीं चलता आपको। घर बन रहा है तो बिजी भी हो। हाँ जी अभी घर बन रहा तो। हाँ मैंने कहा बीच में फोन नहीं किया, मैंने कहा आप घर में बिजी हैं। और कहाँ तक पहुंचा काम? बस अभी बन गया ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा सा बाहर का ही काम रह रहा है, रेनोवेशन का। बाकी बिल्डिंग तो खड़ी हुई है। नहीं मैंने देखा था, मैं उस दिन जा रहा था ना, तो वो बाहर का तो वो चल रहा है, अंदर के तो आपने पिलर सारे खड़े हो गए, अब तो बाहर का चल रहा है। हाँ बिल्कुल। कब तक हो जाएगा ये पूरा? बस और मेरी बात हुई है बिल्डर से, और 4-5 महीने बस हो गया अब तो। अच्छा 4-5 महीने, मतलब 4 महीने में फिर ये है, फिर तो रहने के लायक हो जाएगा ना? बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। लेकिन वो अब आपने जो आगे निकाला है ना, वो बड़ा सही लग रहा है। वो जो आपने छज्जा से आगे निकाला है ना, उसमें और स्मार्टनेस आ गई है थोड़ी। अरे थैंक यू पता है वो मेरी बेटी का आइडिया था, बहुत बढ़िया आइडिया था वो। अरे वाह, बिटिया ने दे दिया आइडिया। और मेरे ख्याल से 3 फीट आगे निकाल के वो करा है ना आपने, पहले 3 फीट आगे निकल गया है वो, तो अच्छा भी लग रहा है। हाँ लेकिन आगे निकला तभी तो उसकी लुक आ रही है और बढ़िया। हाँ वो लुक ही जब भी आई है ना, थोड़ा सा आगे निकला, वरना वो मजा नहीं आता। क्या बिल्डर ने नहीं बताया, बिटिया ने बताया आपके? हाँ बिटिया कह रही थी पापा बनवा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनवा लेते हैं, और क्या दिक्कत है उसमें। नहीं बहुत बढ़िया है। और ये स्टेयरकेस आपने आगे करवा दी, ये भी इसकी एक अलग सी वो आ रही है लुक। वो तो स्टेयरकेस जी मेरी वाइफ का आइडिया था, वो तो और बढ़िया है। अच्छा वो कितने फीट आगे निकाला है आपने? क्या? वो कितने फीट आगे निकाल लिया? वो निकल गया, ज्यादा नहीं है, 1.5-2 फुट। हाँ 1.5-2 फुट है, क्योंकि वो 1.5-2 फीट आगे निकालते ना, वो मजा नहीं आ रहा था पीछे करके ना। अब क्या करे, फैमिली की सुननी पड़ती है जी। हाँ सही बात है। मैं काम करता हूँ, मैं आज और कल तो बिजी हूँ, मैं परसों भी शायद बिजी हूँ। परसों या तो रात में, या फिर मैं तरसों आता हूँ आपके पास ना, तो एक बार देख भी लूंगा मैं। तरसों? अरे बिल्कुल आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय पियेंगे बैठ के मस्त। हाँ वो देख भी लूंगा ना मैं, आपने जो ऐसे निकाल के डिजाइन सा बनाया है ना। हाँ बिल्कुल, एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब पहचाना नहीं मैं आपको, सॉरी उसके लिए। नहीं कोई बात नहीं। एमसीडी से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ मैं, एमसीडी से। कितना बता रहे थे आप? अपने 3 फीट ये निकाला है छज्जा बिटिया के आइडिया से, और 1.5 फीट आपने वो निकाली है सीढ़ियाँ। मैं आता हूँ परसों, और आप एक काम करना, चाय ना थोड़ी ज्यादा बोलना, मैं टीम के साथ आऊंगा, ठीक है? 6 चाय बोल देना सर। नहीं वही होती है मुलाकात आपसे ना। नहीं मैं आता हूँ आपके पास, फिर मिलते हैं। सर जी आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे मैं खुद देख लूंगा ना, ऐसे फोन से मजा ही नहीं आ रहा। अरे चाय ज्यादा बोल देना बस, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो होंगे और वो होगा। जेसीबी वाला चलेगा?
हाँ वो भी आएगा किसी को, ठीक है, मैं मिलता हूँ मैं, बाय बाय बाय। किसी को। हेलो, नमस्कार सर, क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ? सर मैं सेवा से बोल रहा हूँ सर, आपको 2 मिनट चाहिए होंगे। अगर आप 2 मिनट मेरे को दें, मैं आपको इस सर्विस के बारे में बताऊंगा। सर हमारी सर्विस है कनेक्ट टू कनेक्ट, इसमें हम इंसान को कनेक्ट करवाते हैं, जैसे बात नहीं हो पा रही है। भाई रुक जा भाई, आराम से बोल ले, समझ में नहीं आ रहा कुछ। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपसे ये कह रहा था सर, हमारी एक सर्विस है कनेक्ट टू कनेक्ट, राइट सर। सर इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, जैसे आप कहीं किसी पहाड़ पे गए हुए हैं, पहाड़ पे आप अक्सर देखते हैं कि सिग्नल्स नहीं मिलते, नॉट रीचेबल जाता है फ़ोन, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है सर। सर हमारी सर्विस क्या करती है, हमारे सर्वर्स बड़े स्ट्रांग हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं और आपको कोई कॉल करना चाह रहा है, राइट सर। अब आपका नॉट रीचेबल है, ये कॉल करते करते थक जाएगा, उससे बात ही नहीं हो पाएगी, कोई अर्जेंसी है, कोई बात करनी है। तो हमारे सर्वर में क्या होता है सर, हमारा सर्वर इनकी कॉल लेगा, जो आपको कॉल कर रहे हैं, इनकी कॉल आगे आगे बढ़ाएगा, आपकी तरफ आगे पुश करेगा और आपकी कॉल को कनेक्ट करा देंगे। ठीक है सर इसमें क्योंकि कंपनी की शुरुआत है सर, आपने भी सुना नहीं होगा, हम अपना प्रमोशन ऐसे भी नहीं कर रहे, हम तो कॉल टू कॉल करके ही बात कर रहे हैं सर। इसमें सिर्फ 10 रुपए महीना जाएगा आपका, पूरे मंथ का 10 रुपए, और आपका कभी, हाँ मतलब कभी नॉट रीचेबल, हमारा कॉल कनेक्ट करा देगा उसको। अरे वाह यार, बढ़िया है यार। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा है सर। चाय पियेंगे सर? अरे नहीं यार, स्कीम बड़ी तगड़ी बता दी यार तुमने तो। बस सर ऐसी है, आप शुरुआत में लेते हैं तो सर ये सब्सक्रिप्शन फीस आपकी ये भी हट जाएगी सर। अरे 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 यार, मैं तो रेडी हूँ यार, बड़ी अच्छी स्कीम बताइए। तो बताइए सर, कब से शुरू कर दें? अच्छा भाई, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप थोड़ा बता पाओगे कैसे करना है? एक सेकंड सर, मैं चाय का एक घूंट ले लूं, फिर आपको बताऊं। एक सेकंड। सर ये सर्विस आप समझ नहीं पा रहे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपके कोई जान पहचान के हैं जो अभी आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपका नॉट रीचेबल जा रहा है, वो आपसे कॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं एक बटन दबाऊंगा, आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं डेमो दे दूं सर। अरे दो जल्दी। रुकिए सर, रुकिए, ये पिछले 15 मिनट से आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। एक सेकंड सर रुकिए, वो खुद आपको बता देंगे वो कौन है, कब की देर से कॉल कर रहा है। मैं कनेक्ट करता हूँ, ये आपकी कॉल हुई कनेक्ट। हेलो हेलो, हाँ रावत। हाँ अब भैया लग गया, गाड़ी मत खड़ी कर दी, तेरी खड़ी करी है, तेरी बुद्धि में समझ आती नहीं आती है? मना करे गाड़ी खड़ा करने के लिए यहाँ पे। आज के बाद दिख ना जाए वहाँ गाड़ी। अबे कौन बोल रहा है बे? बे पड़ोसी बोल रहे तेरे। अबे तेरी भैया देख रहे इसको, गाड़ी खड़ी करके चला गया एक तो। ऐसी बात है, सुन ले, गाड़ी आज के बाद दिख ना जाए यहाँ। अबे साढ़े खड़ी रहेगी वहीं पे, खड़ी रहेगी। इसकी गाड़ी का इसका पंचर करो, गाड़ी में पंचर करो इसकी। तेरी गाड़ी उठवा दूं वहीं की वहीं। अरे उठा के दिखा तेरी साढ़े। बस सर मैंने कॉल काट दिया है। सर कैसी रही हमारी सर्विस? क्योंकि सर हम इसमें कि जो भी कॉल कर रहा था ना, अब ये आपको आपके पड़ोसी, मेरे को पता चल गया, मैं भी सुन रहा था, आपके पड़ोसी थे, आपने गाड़ी खड़ी कर दी होगी कहीं उल्टी सीधी जगह, ये आपको गालियां देने जा रहे थे। इसे देखिए ये कितना परेशान हो जाते हैं अगर ये कॉल कनेक्ट टू कनेक्ट नहीं होता, ये आपको गाली नहीं दे पाते। तो सर हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपको गाली सुननी हो या इस तरह का गुस्सा हो, वो हम आपको कनेक्ट करा देंगे, राइट सर। तो सर मुझे बताइए कब से सर्विस शुरू करवा दें हम आपकी? हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन? कमीने यार, तो बहुत कमीना है, कमीना भी है और कॉन्फिडेंस भी है। बोल कौन रहा है? अरे अरे मुझे छोड़, मैं बता दूंगा, मुझे बताया था तेरे दोस्त ने। साले पार्क में जा रहा है आजकल, अनुष्का के चक्कर में जा रहा है ना तू। अबे यार पता लग गया? हाँ मुझे पता लग गया, मैंने कहा यार पूछता हूँ। अबे यार तू एक बात बताओ, साले जो ठान लेता है वो करता है, और इतनी सी एज में। ऐसे ही दौड़ना भाई, भाव मिलता है। तू रोज जा रहा है क्या? साइकिल पे जाता है? हाँ साइकिल में करेक्ट, शाम में निकल जाता हूँ, सब कुछ करके डन अपना 5 साढ़े 5 तक है। अच्छा साइकिल पे। हाँ और फिर कल तो इतनी प्यारी लग रही थी, बाय गॉड यार, दिल आ गया मेरा तो। बहुत प्यारी लगी। और साइकिल भी नहीं लिया तूने? हाँ तू नजर रख रहा है मेरे पे? अरे मैं नजर नहीं रख रहा, मुझे तो बताया था। आप फिर बताना क्या हुआ? हाँ तो मैं निकला, तो थोड़ी भाई अब बात करने की कोशिश वगैरह करता हूँ। तो पहले तो बिल्कुल वो नहीं मिलता था, टेंशन नहीं मिलता था। ओहो, दिल तो जीतूंगा, बड़ी प्यारी लड़की है। ओ दिल जीतेगा। कल मानेगा नहीं, आई कांटेक्ट हुआ है पहली बार।
अच्छा, कल हाई कांटेक्ट हुआ तेरा? और साइकिल के फायदे भी तो मैं मस्त चलाता हूँ और उसके आगे स्टंट वंट मारता हूँ थोड़े, अब जो काम आ रहे हैं। अच्छा, स्टंट मारता साइकिल से? हाँ, स्टंट मारता हूँ। मुझे तो देख के ऐसा लगता है भाई हीरो चल रहा है साइकिल पे, हीरो बैठा हुआ है। और साले तू टी शर्ट्स भी उसके चक्कर में, नई नई जैकेट्स। तुझे बता कौन रहा है? उसके पापा ने बताया था, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, थाने से। उसके पापा ने कंप्लेंट करी थी। मैंने कहा मैं पता करवाता हूँ। तो उसके पापा कह रहे थे कि मानेगा नहीं, वो उगलेगा नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं उगलेगा? अब तो बता दिया भाई। रोज जा रहा है? हेलो हेलो। सॉरी सर, आज के बाद नहीं करूंगा। स्टंट मत मारो, बाकी साइकिल चलाओ, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो बेटा, आइसक्रीम खा लो फिर घर जाओ वापस, ठीक है? हाँ सर घर जाके पढ़ाई करूंगा। हाँ पढ़ाई कर लो। हेलो हेलो रवि जी। रवि जी, वो एसी ठीक करने आ रहा था ना मैं, परसों तो आ नहीं सका था, तो मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ? अरे हाँ यार, तेरे इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया यार। अभी टाइम से आना चाहिए ना यार, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं यार, हद हो गई। नहीं मतलब सर, नहीं आया तो मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी परेशानी हो गई थी सर। वो एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कैसे हो गया भाई, क्या हो पाया था? सर ये सुबह ना, मैं उस दिन जाना था, मैं सुबह उठा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं उठा तो मम्मी कहने लगी नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा नाश्ता रहने दो। अच्छा, मैं जनरली कर लेता हूँ, उस दिन मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता करने लगा, फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहने। पहले मैं सोच रहा था दुकान ना जाके ना, पहले मैं मंडी चला जाऊँ, मुझे मंडी में काम भी था। अच्छा सर, जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला, मम्मी बोली लंच भी ले जा साथ में, तो लंच ले लिया मैंने। अच्छा, मैं मोटरसाइकिल उठाई मैंने अपनी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आता हूँ ना मैं। मोटरसाइकिल उठाई, मैं दूसरे ही गियर में मैंने उठाई थी। मैं चला ही था, आगे जो चौक पड़ता है ना। अच्छा, चौक पे हो गया? नहीं, चौक तो क्रॉस कर लिया था मैंने। फिर चौक क्रॉस करके मैं ना दुकान पहुंच गया अपनी। ठीक है, दुकान से मेरे को कहने लगा लाला जी तो एक काम कर, ये इसका कंडेंसर लिया। मैंने कंडेंसर उठाने के लिए ना, मैंने कहा बाइक गर्मी ज्यादा है, मैंने ऑटो पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ जा रहा था ना, ऑटो से एक्सीडेंट हो गया? नहीं, ऑटो वाला तो आ गया मेरे पास। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई चल रहे हो? तो लाजपत राय जाने के ज्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं बनते, 450 रुपए। खैर मैंने ना ऑटो छोड़ के मैंने कहा काम करता हूँ, मेट्रो से चल लेता हूँ। तो मेट्रो जो आप अट्टा पे जाते हो ना, अट्टा की जो सीढ़ियां है, मेट्रो की सीढ़ियां, यहाँ पे मेरा पहला पैर पड़ा है सीढ़ी पे। तो वहीं पे नहीं, वहां तो पूरी सीढ़ी चढ़ ली मैंने, पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अच्छा, टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत थी, मेरे पास है नहीं, कभी कभी जाता हूँ मैं। सर आप यकीन करना, वो जो लाइन लगी हुई थी ना, मैं उस लाइन में लगाऊं तो आगे वाला बंदा ना मेरे पीछे की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही पीछे की तरफ आया ना मेरी तरफ, तो झगड़ा हो गया? नहीं, वो तो मैंने कहा भाई साहब इस साइड से निकल जाओ। वो निकल गया फिर साइड से। फिर सर मैं मेट्रो आई, मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठ के मैं जाम मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ। तो जो मेट्रो का वो होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे मैंने ना सबसे पहले उतरना चाहा। जैसे ही मैं उतर रहा था ना, अच्छा, उतरते गड़बड़? ना मैं तो उतर गया। फिर प्लेटफॉर्म से निकल के ना मैं पहुंच गया जाम मस्जिद, वो आपके बस स्टॉप पे। सर आप यकीन करना, मेरे को अंदाजा नहीं था। जैसे ही जाम मस्जिद बस स्टॉप पे गया ना, उधर से बाइक आ रही थी मेरे लेफ्ट से, ठीक है? लेफ्ट से बहुत तेज बाइक जैसी मेरे पास आई ना, ऐसे लगे क्या? ना, वो तो झां करके निकल गई। मैं फिर अपने लाजपत राय पहुंच गया। सर लाजपत राय पे शटर आधा बंद था दुकान का, जहां से मेरे को सामान लेना था। सर मैं भागता हुआ गया कि दुकान बंद हो जाएगी। जैसी मैं दुकान के अंदर घुसा हूं ना, वहीं पे चोट लगी? नहीं, वो लाला जी बैठे, आओ भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। फिर चाय पी मैंने। अब तो तेरा एक्सीडेंट हुआ था यार, तेरा दिमाग खराब है तेरा। यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो से उतरा, सीढ़ी से गिरा, वहाँ पे तू कहीं एक्सीडेंट हुआ कहाँ तेरा? हुआ कहाँ है भाई? हेलो चिंटू, एक बात बताऊं मैं तेरे को, ये हरकतें बंद कर दे, वरना तेरे पापा से शिकायत कर दूंगा मैं तेरी। हेलो, मैं बदतमीज बच्चा है तू। एक सेकंड मेरी बात सुन। हेलो, ये बच्चों के साथ खेल के ये जो बदतमीजी कर रहा है, अगर तेरे पापा को बता दिया ना मैंने, शर्म नहीं आती? एक क्या कर रहा है? अगर अंकल ने एक थप्पड़ मार दिया ना, घूम जाएगा तू जी। नहीं, मेरी बात सुन। जब तू बच्चों के साथ खेल रहा है, उनकी चीज लेके क्यों भाग रहा है? तेरे घर में अपनी चीजें नहीं है? देखिए नहीं, क्या देखिए? पापा को बोलूं अभी बोलू तेरे पापा को? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अंकल बोल रहा हूँ। बदतमीज बच्चा कहीं का।
नालायक। आप सुनिए तो सही मेरी बात है। क्या क्या सुनूं? आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं चिंटू, थप्पड़ मारूंगा वहीं पे आके। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। क्या बात सुनूं तेरी? अरे मैं चिंटू नहीं बोल रहा हूँ, उसका पापा बोल रहा हूँ। कमाल है, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ सुनिए सुनिए सुनिए। क्या हो गया, क्या बात हो गई? पापा बोल रहा हूँ। चलिए ये बच्चे आपस में, चलिए मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? अभी करता हूँ। हेलो चिंटू, बता रही तेरे को थप्पड़ मारूंगी मैं, बदतमीज बच्चा। हेलो, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप ने तेरे को ये सिखाया? जी सुनो। चिंटू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर आंटी को गुस्सा आ गया ना, कितनी बदतमीजी की बातें करता है तू बच्चों के साथ खेलते हुए। मैडम मैडम क्या कर रहा है? मैडम मेरी बात तो सुनो। कमीना बच्चा, शैतान, नालायक कहीं का। अरे ये माँ बाप, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया तेरे को? अरे मैडम आप क्या क्या बोल रहे क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? बताऊँ तेरे पापा को कान पकड़ के लेके चलो? अरे सुनो तो सही भैया, आवाज से नहीं लग रहा आपको? क्या? मैं चिंटू का पापा बोल रहा हूँ। इतनी देर से बोल रहा हूँ मैडम, सुनो सुनो सुनो। अच्छा चिंटू के पापा बोल रहे हो? ये चिंटू ने हाँ पता जी। नहीं क्या कर रखा है। ये हो क्या रहा है? क्या कर दिया चिंटू ने ऐसा? नहीं, चिंटू ने बदतमीजी करी थी बच्चों के साथ खेलते हुए। मैं तो आप ही से शिकायत करना चाह रही थी। तो आप सुनो तो सही। नहीं, मैं एक इतनी सेकंड देर से- रुकिए। मेरे भैया से बात करिए आप, वो आपसे बात करेंगे। एक सेकंड भैया। हेलो हेलो। ओ चिंटू, एक बात बता रहा हूँ, वही थप्पड़ मारूंगा आके। अपने हेलो? पापा ने ये सिखाया तेरे? अरे वही हेलो? थप्पड़ मारूंगा चिंटू के बच्चे तेरे में। सालो मैं नालायक। तुम सबको मारूंगा। नालायक सबको बच्चा। मारूंगा। इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझा रहा है? चिंटू का बाप बोल रहा हूँ मैं। मजाक बना के रखा हुआ तुम लोगों ने। जानते नहीं हो मुझे को अभी तुम, ठीक है? मैं तुम्हें इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चिंटू का बाप बोल रहा हूँ, चिंटू का बाप बोल रहा हूँ, चिंटू का बाप बोल रहा हूँ। आवाज नहीं पहचान में? सॉरी सर, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो। हेलो अनुज जी। हाँ जी। सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ कब हाँ आओगे? नहीं, शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट हैं, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ हाँ वो तो हाँ। डाल दी हैं। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते हैं ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं। सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा। फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं? मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट में जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं हाँ, इसमें। बस, बस, अच्छा स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है। बढ़िया लगनी चाहिए हाँ, बस। नहीं अच्छी फैशन तो ये देखो, अच्छी जैसे मैं- कोट पहनते हो ना, कोट हाँ हाँ। कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी, तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो मेरे को, अरे यार आप फिक्र ही मत करो, आप फिक्र ही मत करो। मेरी बात सुनो, आप हाँ। डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देखे गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है। अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है। इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है बस। एक सेकंड रुको। हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने ये? एक सेकंड आप होल्ड करो अरुण जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसमें? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। अबे मास्टर जी तुम्हारे कारीगर, और तुम ये पागल घुटने वागल से हो ऊपर आ गए गई हो। गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कर कितनी ऊंची कर दी है यार। इसने भाई साहब, आपने 4 सेंटीमीटर कहे थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है। घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं अरे रखता मैं। पागल वागल हो गए भाई साहब, मैं कुछ दिमाग खराब हो रहा है। वो नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूंगा यार? मेरे को नहीं अरे पता। तो मुझे ये पूछ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे हैं मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा है, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी ली है क्या? कमीना साला। यार अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं, अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं? सुन,
अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। हेलो। हेलो बेटा प्रणव। हाँ जी। क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ, पहचाना नहीं मैंने, कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पापा का, आप पहचानते भी नहीं हो ऐसे, मैं खैर कब मुलाकात हुई है। पापा और मैं मिलते हैं अक्सर, तो वो बता रहे थे आपके पापा कि आप दुबई से आए हो, वापस आप दोबारा जा रहे, छुट्टी पे आए हुए थे एक हफ्ता। हाँ जी, एक हफ्ता आया हुआ था। अच्छा, पापा की दोस्त हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो कल की फ्लाइट है क्या? जी जी, कल की फ्लाइट है। ये भी कुछ दिन ही आया था छुट्टी पे, तो निकल रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा किया, आ जाना चाहिए आ जाना चाहिए। काम वाम ठीक चल रहा है बेटा? जॉब आपकी दुबई में? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं अच्छा है। तो कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? कल यही पहले दिन की करवाई थी, हाँ। पर फिर मम्मी वही जिद करने लगी कि कब थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुका, माँ है तो रात की कर ली? जी हाँ, रात में। हाँ नहीं सही है बेटा। बस मैं यही कह रहा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, अब फिर दोबारा कब आओगे आप? दोबारा का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ भी काम बहुत है। आई नो छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। अगली बार जब आओगे बेटा अंकल आएंगे आपके पास, ठीक है? जरूर जरूर आना। हाँ तो और एयरपोर्ट टाइम पे निकलना। आजकल वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, फिर लाइनें लंबी हो जाती हैं, तो सही बिल्कुल टाइम पे निकलना। कितने 11 बजे की फ्लाइट बता रहे हो ना रात में आप? हाँ 11 बजे की हाँ कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो बेटे? करवाई है। नहीं ठीक है, अपनी एयरलाइन है, ठीक है आराम से पहुंच जाओगे। 3-3.5 घंटे का मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम है वहाँ का दुबई। 3-3.5 का, उसके बाद आराम से सुबह तक पहुंच जाऊंगा उधर। हाँ नहीं ठीक है, टाइम से निकलना बेटा। हाँ कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे कभी कभी लाइन होती है लंबी, ये भी होता है। फिर ये चेक इन पे बैग उठाओ पूरा, पहले कैब से निकालो इतने बैग, फिर उधर रखो, फिर बैग चढ़ाओ, ये सारा ना प्रोसेस लंबा होता है। मेरे को तो फिक्र रहती है यार, बड़ों को तो रहती है ये ना? होता तो है हाँ, बट वही अब आदत हो गई है। तो बेटा इसका ख्याल रखना आप, है ना? जी आप कह तो ठीक रहे हैं, बट मैं पैकेज ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहा, कुछ बैग वगैरह लेके कैरी करके चल नहीं रहा, बस एक हैंड बैग है। अच्छा नहीं फिर भी बड़े बड़े बैग होते हैं भाई। ये बैग उठाओ, बेल्ट पे उस पे डालो, कन्वेयर पे, फिर वो अंदर जाती है, तो इसमें शायद देर हो जाए ना। बट मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ही नहीं था कुछ लेके, बस एक बैग ही लेके आया था, हैंड बैग, और वही लेके वापस जा रहा हूँ। फिर टेंशन हो जाती है ना। अच्छा सिर्फ हैंड बैग ले जा रहे हो आप? सिर्फ हैंड बैग, हाँ। मतलब वैसा चेक इन वाला कोई बैग नहीं है आपका? चेकिंग वाला रखा ही नहीं ना, फिर उसमें टाइम वगैरह जाता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक हैंड बैग है ना जो अंदर ले जाते हैं आप, वही। हाँ तो हैंड बैग आपका है ही नहीं कोई और? नहीं और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बैग है, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान है अपना। तो नहीं ठीक है, तो हैंड बैग कोई नहीं है, मतलब चेक इन बैग कोई नहीं है ना? हाँ जी बड़ा ऐसा कोई बैग नहीं है। अच्छा तो बेटा फिर एक आपसे ये था कि बेटा को 2 रजाइयाँ ले जानी थी। मेरे ना भाई रहते दुबई में, 2 रजाइयाँ, मैं उसको ना गोल करके दे दूंगा, ऐसे मोड़ के ना उसमें टेप लगा दूंगा। 2 रजाइयाँ, और उसने मेरे से कुछ ये मंगवाए थे कार्टन, 2 कार्टन हैं, 2 रजाइयाँ हैं, और कुकर, क्योंकि वो कह रहा था वहाँ पे कुकर अच्छे नहीं मिलते। कह रहा वैसे तो बल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा तू फिक्र मत कर, कोई यहाँ से जाता हुआ होगा ना। अच्छा इससे पहले हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उनके पास इतना चेक इन बैग इतना था ना, तो मैंने उनको दिया नहीं। तो ये अच्छा आप हैंड बैग ले, तो ये 2 रजाइयाँ, कुकर, और एक हमारे गांव से आया हुआ है ना, ये थैले में थोड़ी मिठाई होगी, ये ले जाना, ठीक है? ये भी आप सब चेक इन पे डाल देना, तो मैं घर पहुंचा दूंगा। आप कह रहे हो 11 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? तो मैं पापा से आपके घर पहुंचा दूं मैं? हेलो प्रणव, हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ अंकल। हाँ जी हाँ, तो मैं ये घर पहुंचवा दूंगा रजाइयाँ आपके। ये मैं निकल चुका हूँ ना घर से, अभी घर पे हूँ नहीं। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लो मेरे। आप घर से निकल रहे हो, रात 11:30 की फ्लाइट बताइए ना? बट हाँ वही थोड़ा और भी कुछ काम था, मुझे याद आया अभी। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ। आप कौन से गेट से एंटर करोगे? मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ ड्राइवर से ना। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं थोड़ा दूर हूँ थोड़ा। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लीजिए आप, वो बता देंगे आपको जो भी है। पक्का? हाँ जी अरे यार आप मेरे को बता दो ना आप किधर हो, मैं वहीं पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं हो अंकल, यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझसे बात। अच्छा चलो ठीक है, साहब बोलो ना, फिर साहब बोलो। ठीक है हेलो अनुराग। हाँ जी अनुराग, हाय विवेक। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप दुबई पहुंच गए थे? जी आप कैसे हैं? I'm good.
कैसा चल रहा है दुबई? ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ हाँ ज्वाइन कर लिया। ये सपनों का शहर है दुबई। अभी शहर सॉरी बड़ा बहुत बड़ी कंट्री है सर दुबई। वेयर आर यू राइट नाउ? आप रूम में या ऑफिस में? अपने अभी रूम में हूँ मैं। रूम में। या सो कैसा लगा दुबई? घूमे थोड़ा? हाँ हाँ टाइम थोड़ा कम मिला, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा क्योंकि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं ना, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। बाकी यू नो मैं आपको अनुराग बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे थ्रू गए थे, दिल्ली से गए थे, यू नो इंटरव्यू वेंट सो वेल, सब कुछ ठीक था। नाउ अनुराग, दिस इज सो बैड यार, दिस इज सो बैड। क्या क्या हुआ सर? नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजता हूँ कैंडिडेट यहाँ से, और जिस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे पूछा था तो उन्होंने कहा था कैंडिडेट बिल्कुल, मैंने ये कहा था, एश्योरेंस दिया था मैंने कि कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ हार्ड वर्किंग, ये बहुत टैलेंटेड है। नाउ व्हाट इज दिस अनुराग? आई एम गेटिंग मेल्स, मैं मेल आपके मेल्स मिल रहे हैं वहां से आपके बॉस के, कि ये क्या है, क्या हो रहा है अनुराग? सर आप बताएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इतना कवर अप किया, जिस दिन आपने सेकंड डे ज्वाइन किया था उसी दिन मेल आया था कि ही इज नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने कहा लेट हिम ट्राई, आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे आप पे उम्मीद थी। मेरे यू नो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आप मेरी कंसल्टेंसी से गए थे, तो मुझे पूरा अपना कमिटमेंट देना है वहां पे। जो प्रोमिसेस मैंने किए थे कैंडिडेट को लेके, मुझे लगा आप सारा काम वहां पे सही करोगे आप ना। अनुराग क्या कर रहे हो यार आप? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ये आपने नया अनुराग आपको ऐसा लगता है? दे आर नॉट फूल यार, वो दुबई बैठे हुए हैं, वो कंपनी चला रहे हैं। आई एम सो सॉरी अनुराग, आई एम सो सॉरी। यू आर कमिंग बैक। उन्होंने बोल दिया है कि आप बोल दीजिए उनको कि वो वापस इंडिया चले जाएं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा था कि पता नहीं क्या क्या करोगे आप। सो अनुराग आप फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम कुछ देखूंगा मैं, इंडिया में ही देखूंगा या अगेन दुबई में देखूंगा। अभी तो आप वापस आ जाओ, मैं आपकी 1 हफ्ते बाद फ्लाइट करा रहा हूँ वहाँ से, राइट? आप फ्लाइट करा रहे हैं वापस? हाँ, वापस अनुराग, इट्स लाइफ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आदमी ट्राई करता है, ट्राई नहीं होता कभी कभी सक्सेसफुल, लेकिन ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाती है, फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एक बार इंडिया आइए, फिर दोबारा से देखेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोबारा देखेंगे, राइट? तो मैं आपकी सैटरडे नाइट की फ़्लाइट करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने वहाँ बोल दिया है, आपके ऑफिस में बोल दिया है कि सैटरडे नाइट को ये चलेंगे, तो आप मंडे मॉर्निंग मेरे ख्याल सैटरडे नाइट ही आ जाएंगे आप यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ ठीक है सर। हाँ अच्छा अनुराग, बस एक चीज़ कह रहा था मैं। हाँ जी बताइए। आप जब सैटरडे को आ ही रहे हो ना, मैं टिकट तो करा दूंगा। आप मेरे लिए एक तो वहाँ से खजूर ले आओगे, क्योंकि वहाँ के खजूर बहुत अच्छे होते हैं, और एक 16 प्रो, क्योंकि मैंने सुना है 7-8 हज़ार का फ़र्क है यहाँ और वहाँ में। हाँ सर ले आऊंगा मैं आपके लिए। परफ्यूम टाइम मिले तो परफ्यूम ले लेना। आप अगर दुबई मॉल जाओ तो मौका लगे तो कोई अच्छा परफ्यूम ले लेना। आई विल पे यू, ठीक है? ठीक है सर। फोन, खजूर और परफ्यूम। हाँ, फोन, खजूर और परफ्यूम, 1-2 चीजें और हैं, मैं आपको बताऊंगा। अनुराग अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि सैटरडे फ्लाइट करूंगा तो अभी तो 3-4 दिन रहेंगे आपके पास, तो आप गोल्ड सुक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो गोल्ड बहुत अच्छा होता है। तो गोल्ड आप अगर ले आओ मेरी वाइफ के लिए। सर एक तो वैसे ही मेरी नौकरी नहीं रही, आप नहीं मार लो मेरी। अरे अनुराग, पहली बात तो तुम्हारी नौकरी है भाई। अरे शुक्र है। अरे अनुराग मजाक कर रहा था मैं यार, मजाक कर रहा था। गॉड ब्लेस यू। अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहा था मिर्ची से। नौकरी है वहां पे, हम जाते हैं इंडिया से जहां भी जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं यार हम। थैंक यू सर। लेकिन अनुराग जब तुम छुट्टी पे आओगे ना, तो फिर ये फोन चाहिए मुझे। बाय अनुराग, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय बाय। हेलो जगदीश, कौन बोल रहे हैं? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया। भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा
अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा। और मैं तू यकीन करियो मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू, तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा। कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना मतलब हाँ नहीं, मेरे से कह रहे हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या। बताओ मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए घर वालों का। वही यार बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे गंदा पता क्या लगता है मुझे, मेहमान बैठे होंगे मुझे मिलवाएंगे, ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों में नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या कर रहा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सो गया था मैं, लेट सोया था। अब उठते ही घर से निकल, चल घर से निकल, अपना पैसा कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या। इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या, मतलब यार ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी। बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरे बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है। हेलो, तू बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे। भाई तू तो कह रहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है। ओ भाई क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। ओ क्या तू कैसे बोल रहा है, हिम्मत कैसे हुई, बाप तक कैसे पहुंचा तू। पागल आदमी है क्या, तू बाप तक कैसे पहुंचा, पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे पहुंचा। 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। फोन करके बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, फोन करा दिया, नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। पागल है। ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता, मैं टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तू जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के, बाप के बारे में कुछ बोल दिया। ओ मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा था, मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह, यहाँ पे बैठ वाले लोग आ गए, तुम अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह बिल्कुल नहीं। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था, मतलब हम कभी कभी ये है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हाँ सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो सर बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता, बेकार के उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर पड़ा है। वही उठपटांग हरकतें करते हैं, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप ये जो है ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहां से। एग्जैक्टली सर, एम है जो टारगेट है वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था, उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। इंटरनेट एक अच्छी चीज है, उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, गलत तरीकों से यूज कर रहा है उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर।
कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है हाँ। कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत जो ज्यादा हमारे जवान बच्चे हैं वो छोटे बच्चे वो कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत होती है। मिसगाइड हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। हाँ। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा क्योंकि मिसगाइड है। यस 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 सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसलिए सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर। इसलिए हमने इसलिए रात डिसाइड किया है कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है? नहीं सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले। अब नहीं वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया। लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को भी नहीं यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर आज से, बिल्कुल बंद है सर। आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें, एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो जया मैडम। हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जया मैडम मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ, आपकी क्लास में है गुल्लू। हाँ ठीक है, लेकिन क्या नहीं मैं मेरे को एक बात बताइए, गुल्लू से आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड, आप एक तो पहले आराम से बात। मैं आराम से बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी है? अगर करी है तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। नहीं एक बात बताइए, गुल्लू के मैथ्स में क्यों कम मार्क्स आए हैं? अरे तो मुझे क्या पता सर, एक तो हम ऑनलाइन क्लासेस इतनी मुश्किल से लेते हैं, और माँ बाप भी तो घर पे कुछ पढ़ाना चाहिए ना, आपको भी कुछ करना चाहिए। अच्छा आपको लग रहा है, नहीं आपको लग रहा है ये मैथ्स, एक सेकंड, आपको लग रहा है डफर है ये? आपका ये यू मीन टू से ही इज डफर? गुल्लू बोलो एक सेकंड। नहीं मैडम ये बात मैं सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा, आप टीचर हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुल्लू डफर है। आप मेरे सामने देखो ना, गुल्लू इधर मैडम है फोन पे, नमस्ते कर। नमस्ते। मैडम आप फोन पे रहना, मैं इससे पूछता हूँ मैथ्स के सवाल। आप कह रहे हो कि मैथ्स में इसको प्रॉब्लम होगी, मैं आपके सामने अभी प्रूफ कर देता हूँ ना, मैं सवाल करता हूँ इससे मैथ्स का। नहीं अब बात होगी पूरी, अब नहीं जया मैडम बात पूरी होगी। गुल्लू एक बात बता, मान ले तेरे पास 5 अमरूद हैं, एक अमरूद मैंने ले लिया, कितने बचे? नहीं थोड़ी देर के लिए दे देना। अरे तो नहीं मेरी बात सुनना, मैं मान लेना थोड़ी देर के लिए, मान ले 4 तेरे पास बचे, 1 मेरे पास है। नहीं 4 मेरे लिए कम रह जाते हैं यार। गुल्लू मेरी बात समझा कर। जय मैडम आप ये मत समझना ये कोई प्रॉब्लम है इसको। गुल्लू टेबल कहाँ थे, क्या याद है? दोपहर तक तो याद थी, अब मुझे नहीं पता, मम्मी ने छोटी कमरे में रख दी, आपने कहाँ रख दी? नहीं हंसने की बात नहीं, आप तो मजाक उड़ा रहे हो गुल्लू का। गुल्लू काउंटिंग सुनाओ, 100 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 बस। आपको हंसी सूझ रही है, आप अपनी गलती लग रही होगी ना कि गुल्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं। गुल्लू में क्या एक जवाब देता है, आपको हंसी सूझ रही है। गुल्लू इनको प्रूव करेगा। एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी। स्मॉल वाली या बड़ी वाली? स्मॉल सुना दे अभी।
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल बस। रुक जा अब आपको लग रहा है वो सुना, कैपिटल वाली सुना, कैप्स लॉक कैपिटल वाली बड़ी वाली सुना। अच्छा ए बी सी डी। अब आपको हो रहा है रियलाइज? आपको हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है आपको? अब आपको देखो हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आपने देखा नहीं है। गुल्लू तेज इंग्लिश बोलो। इंग्लिश 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 इंग्लिश। बस कर गुल्लू, थैंक यू बोल मैडम को, थैंक यू बोलो। मैडम एक्चुअली थैंक यू सो मच मैडम, ऐसी हंसते रहे क्योंकि आपने हमें इतना खुश रख रखा है यार। मैडम मैम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ मेघा है, ये मेरा गुल्लू। और बट मैम सीरियसली यार, अरे आप बात तो सुनिए मैम, मैं यही चाहता हूँ आप ऐसी हंसते रहें। एंड थैंक यू सो मच यार, कब से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं बच्चों की और खुद के बच्चे पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रही हैं ऐसे टाइम में, बहुत ही अमेजिंग है, आप रिमार्केबल हो मैम। आपको मालूम है हंसी भी, अब आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है यार। मैम हमसे बात तो करिए आप। मेघा और नावेद आप दोनों कमाल हो सकते। थैंक यू मैडम। ये जो जिंदगी है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में भी होंगे, मेरी जिंदगी में भी हैं। अब एक आदमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन लगाए, मुर्गा बनाए। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस जी, सोसाइटी से ही बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और अभी बच्चे सब काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताओ। जी, कृपया ऊपर वाले की। और दशहरा सही रहा आपका? हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा दशहरा। बस इस बार बारिश हो गई थी, तो बारिश से मेरे को लग रहा था, लेकिन हमारी तरफ तो जल गए थे बाद में। हाँ हाँ, रावण तो खैर देखो जला नहीं। और भाई साहब सब सही चल रहा है? हाँ जी, सब बढ़िया है, बस यही बच्चों के साथ ही बैठा था। अरे वाह वाह वाह, शुक्र करो जी, टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ। हाँ जी, तो पूरा दिन मैं रात को जाता हूँ, बच्चे पापा आ जाओ पापा आ जाओ, जब तक थका हुआ होता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फोन इसलिए किया कि अभी ना सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी। हाँ जी। फिर मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट लोगों का होना जरूरी है, उनके बिना तो कोई मीटिंग हो नहीं सकती। सही बात है, बहुत टाइम दिया हमने सोसाइटी को। हाँ, तो ये कह भी रहे थे भाई डिस्कस कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, पहले बात होगी, सब होगा, और इम्पोर्टेंट लोग आए नहीं तो कैसे हो जाएगा? कॉल करना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा कॉल कर दूं आपको। ये कह भी रहे थे कि उसकी तो एटलीस्ट बात कर लो आप, जो फुटपाथ बनना है ऊपर का, जो नीचे लेवल रह गया ना, पानी भर जाता है, उसकी बात। मैंने कहा अरे यार ऐसे थोड़ी, इम्पोर्टेंट लोग जब तक नहीं आ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, मैंने कहा देखो सोसाइटी वाले सारे एक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों की तो बात अलग होती है ना। इसलिए आपको मैंने कॉल कर दिया। बिल्कुल। अभी ये गेट लगने की बात हो रही थी, 2 एंट्री है ना, तो मैंने कहा 11 बजे तो एक एंट्री पे जो आप लॉक लगा दो, एक तरफ से एंट्री रहेगी, क्योंकि वो ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। जी। तो मेरे को कहने लगे भाई वोट कर लो, कौन खुला चाहता है कौन। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग तो आ जाएं जब भी तो बात करें, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद आपने मुझे। अरे नहीं, बस फिर ये कहने लगे यार पार्क में बच्चों के लिए ना काफी वो गेट वो लंबा पड़ता है, तो कोई छोटा गेट की एंट्री रखो। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, जब तक सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोग नहीं होंगे ना, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया आपने। हाँ जी। अच्छा, पार्क से याद आया, सारे कहने लगे कि इसमें ना स्विंग वाला तो है, इसमें बच्चे क्योंकि ज्यादा हो गए हैं, झूले थोड़े बढ़ा दो। मैंने कहा बढ़ा तो देंगे, लेकिन कम से कम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो डिसीजन लें, वो तो आए। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। आप क्यों आ रहे हो? नहीं मतलब मुझे आना है ना। नहीं, आपको नहीं आना। मैं तो आपके बराबर में जो संजीव जी हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनका फोन नहीं लग रहा था, तो आप कह दो संजीव जी से कि जरा आप मीटिंग में आ जाएं, ठीक है? आप अपने बच्चों के साथ खेल लीजिए फिर बाद में। तू पागल है क्या? आप बोल नहीं सकते उनको? अरे यार नहीं, मतलब नहीं तो बोल दो ना, आप इंपॉर्टेंट लोगों का आना जरूरी है, बोलो आप जल्दी से भेजो उनको, ठीक है? अरे तू यार तू सब, मैं फोन रख रहा हूँ या मीटिंग खत्म कर दूंगा मैं। अरे भाई साहब, मैंने ऐसा सुना है और होता भी है कि अगर आप सॉरी बोले ना तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ सॉरी बोलने से बात शुरू होती है, लेकिन सॉरी बोलना बहुत जरूरी है।
अब देखिए मैं इनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिनको मैं नंबर मिला रहा हूँ ना उनके लिए। हेलो। सॉरी। कौन? सॉरी। कौन भाई? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फिर भी कौन कौन सॉरी बोल तो रहा हूँ। सॉरी मेरे भाई, सॉरी तो बोल रहा है, पर मेरे को बता दो किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? अरे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये बहुत नहीं है। अब आप उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हो कि सॉरी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोल तो दिया सॉरी, अब नॉर्मल हो जाओ यार। अरे भाई मैं नॉर्मल ही हूँ, मुझे ये बता तूने फोन किसको मिलाया? आपको सॉरी बोलने के लिए। अरे भाई मुझे तो मिलाया है, पर तू कौन बोल रहा है? अब देखो आप चिल्ला के बात कर रहे हो, मैं तो सॉरी कह रहा हूँ। मैं तो यार मतलब मैंने सॉरी से शुरुआत करी, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो थोड़ा। मेरे भाई तू वाली बात कर रहा है ना, अपना वो बता कि कौन है तू। मैंने आपको सिंपल सॉरी बोला है, बात खत्म हो जानी चाहिए ना यहाँ पे। बात तो खत्म हो गई, चल बात खत्म हो गई, पर मेरे को ये तो बता कौन है तू? यार अब नहीं कर रहे हैं ना बात खत्म, मैंने सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कौन है तू? सॉरी बोल तो रहा हूँ, आपके हाथ पैर जोड़ लो जो ये लो हाथ जोड़ के सॉरी। क्या तू? अरे कह तो रहा हूँ सॉरी है। सॉरी सुबह सुबह बनती मेरे से ही करने को अब ना अब ना ये जाती हो रही है। अब मैं सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ, एक आदमी सॉरी बोल रहा हूँ, उसको दबाओ मत आप, समझ गए? क्या बोल रहा है? जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही आपसे मैंने सॉरी बोल दिया था, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। अब आप भी बड़े बन के ना, जानता नहीं मैं सॉरी कैसे ले लूं तेरी? नहीं तो आप बड़े बन के माफ नहीं कर सकते? आप बड़े बन के माफ क्या नहीं तो बड़े बन के माफ कर दो ना कि चल ठीक है बात खत्म हुई। अरे भाई माफ तो जब करूँ जब मेरे को पता होगी किस बात की सॉरी। इसका मतलब खत्म नहीं करी आपने, क्या बताना पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है? मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल हो जाओ ना अब। अरे बड़ा ये चिल्ला क्यों? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। और क्या? जब समझ नहीं आ रही तुझे, जब मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? अरे तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आपको कह देना चाहिए ना चल बात खत्म कर, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। अरे भाई बता तो रहा हूँ कि ये तो बता किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? ये देखो ये इसीलिए मना करते हैं कि सॉरी से तुम शुरुआत मत करो, वरना आदमी ना चढ़ जाता है ऊपर। मैंने सॉरी बोल दिया, गलती कर दी मैंने? हेलो हाँ मैंने सॉरी बोल दिया तो गलती कर दी? यार फिर मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो मैंने सॉरी बोला है, मैंने प्यार से आपको सॉरी बोला है, कह तो दिया। तो मैं भी तो प्यार से समझा रहा हूँ कि सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे यार आप ये नहीं कह सकते। चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है, खत्म करते हैं, सॉरी पे खत्म करते हैं। चल ठीक है मैं कह देता हूँ, चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है भाई। हाँ अब भी तो बात आई ना, अब भी तो बात आई। मैं तो शुरू में हाँ क्या है भाई फिर चिल्ला रहे हो आप, चिल्ला रहे हो। गगन भाई एक बात बताऊं, शुरू में सॉरी बोल दिया मैंने, आप गगन भाई बहुत आगे बढ़ा रहे हो बात को। मैं गगन नहीं बोल रहा, के नंबर देख के बुलाएगा। ओ सॉरी भाई साहब, मैं तो शुरू में ही सॉरी बोला ना आपको, इसीलिए। दिमाग खराब करते, टाइम खराब कर दिया साले ने। हेलो चुप रहो। कौन? सुनो, बकवास मत करो बिल्कुल, जो कह रहा हूं उसको सुनो। भाई कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बिल्कुल। मैंने चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। अरे बोल कौन रहा? मैं बता रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल चुप रहो। और ये कहो कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं। बोल कौन रहे हो ये तो बता दो भाई, चिल्लाए जा रहे हो कौन तुम? अगर मुझे गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज में बात करी ना तुमने, फिर बताऊंगा मैं। अरे भाई तू है कौन? बोल कौन रहा है? चिल्लाए तो खुश जा रहा है, तू है कौन? तू ये बता पहले। भाई साहब I'm sorry, मुझे मालूम है आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। अजीब तो लगेगा यार। I'm sorry भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुनो भाई साहब, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। मेरी बात सुनो, आप कुछ मत बोलो। बोलो। असल में मेरी कई सालों से वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी आज तक भड़ास नहीं निकली भाई साहब, आप समझ सकते हो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ ना, सुन लो, एज अ वाइफ सुन लो भाई साहब, मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, मेरी थोड़ी भड़ास निकल जाएगी मेरे भाई, प्लीज। अरे भाई भगवान आपका भला करेगा, सही बता रहा हूँ, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सिर्फ सुन लो, भड़ास निकलवा दो। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बोल लो। बस फोन मत काटना, मैं 2-4 बातें सुनाऊंगा ऊंची ऊंची, बस उस पर बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, प्लीज। ठीक है बोलो। बस थोड़ी देर के लिए वाइफ की तरह सुन लो, रुको। सुनाओ। चुप, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं अगर कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि तुमने खरीद लिया मुझे? नहीं मुझे बताओ चिल्ला के क्यों बात होती है इस घर में? अब होगी कभी चिल्ला के बात? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं।
हाँ मैं अब 2-4 बात और कहूँगा, वो और सुनना, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं बर्फ पड़ा था। प्लीज मेरे भाई, आप समझ सकते हैं मर्द की परेशानी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये और झेल लेना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप। हल्के में ले रखा है, हल्के में ले रखा है। जब घर आओ, यहाँ चलो वहां चलो, क्यों रोज जाते हैं हम बाहर? अब जाएंगे? नहीं अब नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, अब नहीं जाएंगे। और तुम्हारे घर से कोई आना जाए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब भाई आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई। आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। अरे भाई मैं समझ सकता भाई, आपकी शादी हो गई है, ये तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। हाँ तो भाई आप भी निकाल लो, मैं सुन रहा हूँ, आप निकाल लो, थोड़ी सी निकाल लो। मैं भड़ास निकालूं? हाँ थोड़ी सी निकाल लो। तू चुप रह, तेरी आवाज ना सुन लूं मैं, बिल्कुल भी ऊंची बिल्कुल आवाज ना सुन लूं मैं तेरी। ठीक है। हाँ ठीक है। डर मेरे से, डर के रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है, डर के रहेंगे। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत देर से। मैं सुनता नहीं हूँ किसी की ऊंची आवाज। चुप, तुम चुप। दोनों को चलो भाई, मैं रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगा थोड़ा? अरे भाई बहुत अच्छा लगा। हम हर हफ्ते कर लिया करेंगे, ठीक है भाई? अरे बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, ख्याल बीवी से तो बोल ही नहीं पाते यार। हाँ भाई, ये बाय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की प्रैंक कॉल आप सभी को हम सुनवाते रहेंगे। एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कीजिए और प्यारा कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपका नाम मैं पढ़ सकूं। आपका नाम पढ़कर मुझे खुशी होगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए, खुशियाँ बांटिए और खुद भी खुश रहिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने का वक्त आ चुका है। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बता कर जाइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा वाला पार्ट जो है सबसे बेस्ट लगा, कौन सा वाला प्रैंक कॉल सबसे बेस्ट लगा, ये हमें ज़रूर बता कर जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह देखते रहिए RJ नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। थैंक यू सो मच।